प्रतिजैविक और वैक्सीन। इस वीडियो में हम सीखेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, वैक्सीन टीका। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते सवाली, आओ आकर अंदर बैठो। अरे सवाली, तुम तो बड़ी कमजोर लग रही हो। पिछले कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही हो। क्या हुआ तुम्हें? दीदी, मैं बीमार हो गई थी और पता है मुझे बहुत सारी कड़वी कड़वी एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी खानी पड़ी। सवाली, बीमारी में एंटीबायोटिक दवाइयाँ तो बहुत जरूरी होती हैं। दीदी, मेरा एक सवाल है। हाँ, बताओ खोजी, क्या सवाल है तुम्हारा? ये एंटीबायोटिक दवाएं क्या होती हैं और इन्हें खाने से हमारी बीमारी कैसे दूर हो जाती है दीदी? बहुत अच्छा सवाल पूछा खोजी। चलो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, एंटीबायोटिक्स, जिन्हें हम प्रतिजैविक औषधियां भी कहते हैं, वे दवाएं होती हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ये औषधियाँ कैसे बनती है दीदी? बच्चों, इन औषधियों यानी दवाओं का स्रोत सूक्ष्म जीव ही होते हैं। हैं? सूक्ष्म जीव? वो कैसे दीदी? बच्चों, मैंने बताया था ना कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। प्रतिजैविक दवाएं प्रयोगशाला में उन्हीं विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों के संवर्धन द्वारा बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाओं के कुछ उदाहरण बताइए ना दीदी। आजकल अनेक प्रकार की प्रतिजैविक दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि। जानते हो बच्चों, इनमें से पेनिसिलिन की खोज के पीछे एक रोचक कहानी है। कहानी? अरे वाह दीदी, जल्दी सुनाइए ना। बच्चों, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जीवाणु रोगों के प्रति एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। तभी उन्होंने संवर्धन तश्तरी में हरे रंग की फफूंद की वृद्धि को देखा और ये पाया कि इस फफूंद ने अनेक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया और इस प्रकार उन्होंने इस फफूंद से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा को बनाया। दीदी, क्या प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग केवल मानव रोगों को ठीक करने के लिए ही किया जाता है? ऐसा नहीं है सवाली। प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग अन्य जंतुओं तथा पादप रोगों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। इन दवाओं को कुक्कुटों और पशुओं के आहार में मिलाकर उन्हें दिया जाता है, जिससे वे रोग मुक्त रहें। एक जरूरी बात बच्चों, प्रतिजैविक औषधियों को कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्यों दीदी? क्योंकि इन दवाओं के अनावश्यक सेवन से शरीर में धीरे धीरे उनकी प्रभाविता कम हो जाती है और अगली बार जब हम बीमार होंगे तो ये दवाएं असर नहीं करेंगी। इसके अलावा ये शरीर में उपस्थित कुछ उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं। दीदी, क्या सारी बीमारियों का उपचार प्रतिजैविक औषधियों द्वारा संभव है? नहीं सवाली, विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों जैसे फ्लू, सर्दी, जुकाम, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए ये औषधियाँ प्रभावी नहीं होती हैं। दीदी, पता है डॉक्टर ने मुझे
फ्लू के लिए टीका लगवाने की भी सलाह दी थी। ये टीका क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है दीदी? बच्चों, टीका, जिसे हम अंग्रेजी में वैक्सीन भी कहते हैं, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा द्रव पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है और हमें बीमार होने से बचाता है। वो कैसे दीदी? बच्चों, टीके द्वारा मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ये सूक्ष्म जीव मृत या निष्क्रिय होने के कारण रोग उत्पन्न नहीं कर पाते, पर हमारे शरीर का रक्षा तंत्र उन सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके उन्हें नष्ट कर देता है। इस सूक्ष्म जीव के लिए ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा बने रहते हैं और भविष्य में भी उस सूक्ष्म जीव के प्रति हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन कौन से रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं दीदी? बच्चों, आजकल हेपेटाइटिस, खसरा, फ्लू, टीबी, चेचक, हैजा आदि अनेक गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए टीके उपलब्ध हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 नामक बीमारी के लिए भी टीके की खोज की गई है। ये कुछ आवश्यक टीकों की सूची है जिन्हें जन्म के पश्चात बच्चों को समय समय पर दिया जाता है। और पता है बच्चों, मानव रोगों के अलावा अनेक जंतु रोगों के लिए भी टीकों की खोज की जा चुकी है। दीदी, टीके कैसे दिए जाते हैं? बच्चों, कुछ टीके सुई या इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट किए जाते हैं, जबकि कुछ मौखिक विधि द्वारा दिए जाते हैं। अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने पोलियो टीकाकरण के बारे में सुना होगा? हाँ दीदी, मैंने टीवी पर भी इसका विज्ञापन देखा था। हाँ दीदी, और अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में भी पोलियो टीकाकरण शिविर लगाया गया था, जिसमें बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही थी। पोलियो ड्रॉप्स मौखिक विधि द्वारा दिया जाने वाला टीका है, जिसे देश भर में 5 साल से कम आयु के बच्चों को पिलाया जाता है, जिससे वो पोलियो से सुरक्षित रहें। इसके साथ ही कुछ गंभीर रोगों जैसे चेचक के नियंत्रण के लिए भी विश्वव्यापी अभियान चलाए गए हैं। और जानते हो बच्चों, चेचक के टीके की खोज सन 1798 में एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। दीदी, तो आज हमें बहुत सारी रोचक जानकारियाँ पता चली हैं। तो चलो, अब कुछ सवाल पूछती हूँ, उत्तर देने के लिए तैयार हो सभी? हाँ दीदी, पूछिए ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि प्रतिजैविक दवाओं का क्या कार्य होता है? प्रतिजैविक दवाएं शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। बिल्कुल सही खोजी। अच्छा, आप बताओ कि टीका क्या होता है? टीका मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा द्रव पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है और हमें बीमार होने से बचाता है ना दीदी? शाबाश सवाली। बच्चों, अब एक अंतिम सवाल, ठीक है? मौखिक विधि द्वारा दिए जाने वाले एक टीके का नाम बताओ। पोलियो ड्रॉप्स दीदी। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन।
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।